वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन लेके आए हैं रिगार्डिंग नर्सिंग के एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। चाहे वो बीएचयू की नर्सिंग हो या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की या फिर किसी स्टेट गवर्नड यूनिवर्सिटी की, यानी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई सेल्फ गवर्नड कॉलेज है जैसे कि आपका हो गया आईजीआईएमएस या फिर एम्स। इन सभी में नर्सिंग के लिए क्या प्रोसीड्योर है, कैसे हम नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि जो बच्चे नीट एस्पायरेंट है, नीट की तैयारी करते हैं, नहीं होता है तो क्या घर बैठे रहेंगे या फिर नर्सिंग को चुनेंगे ना? आपको सोने की थाली नहीं मिलेगी तो चांदी की थोड़ी आप लात मार देंगे? नहीं, सोने नहीं मिली चांदी भी नहीं लेंगे। सोना नहीं मिले तो चांदी पे हाथ को डालोगे ना, चांदी ना मिलेगी तो फिर तांबा, फिर इस तरह नीचे आते हैं। लेकिन कोशिश तो सबसे ऊपर की जाती है। चलिए, तो नीट तो आपको मालूम ही है कि एक एग्जाम दो और नीट में जहां मिला ले लो। लेकिन नर्सिंग के अलग अलग क्राइटेरिया है। अब हो गया है, बीएचयू की अपनी नर्सिंग होती थी, होती भी है और आगे होती रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई तरह के रूमर्स मीडिया में आ रहे हैं कि भाई सीईटी होगी। क्या होगी? सीईटी, उसमें बीएचयू मिल जाएगा, सारी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। हमें भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ जेन्युइन सोर्स से भी मिली है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन कुछ जेन्युइन सोर्स ये भी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस साल ऐसा नहीं होगा। तो अब ये हम कंफर्म नहीं है कि बीएचयू अपना नर्सिंग लेगा या नहीं लेगा। तो आप जिस स्ट्रीम पे तैयारी कर रहे हैं आप करते रहिए। अब रही बात कि सर सीईटी की सिलेबस, सबसे पहली बात यही आती है कि जो सिलेबस सीईटी के लिए होगी और जो सिलेबस बीएचयू के लिए है, क्या वो सेम होगी या अलग होगी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सिलेबस चाहे जो भी हो, मैं आपको कंप्लीट 11-12 पढ़ा रहा हूं। यानी जो मैक्सिमम सिलेबस हो सकता है वो मैं आपको दे रहा हूं, ये मैक्सिमम। अब इसमें से मान लीजिए इतना ही सिलेबस रहेगा सीईटी की, तो क्या आपसे नहीं होगा? हो जाएगा ना। आपको 10 केजी उठाने का, 10 केजी का डंबल इधर, 10 केजी का डंबल इधर उठाने की आदत है। अब आपको किसी दिन कह दिया नहीं आप 2 ही केजी उठाओ, क्या आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी? नहीं ना। तो वही बात है, मैं आपको मैक्सिमम सिलेबस, हमारी टीम पूरी मैक्सिमम सिलेबस को लेकर के चल रही है सभी कोर्सेज में। और आप इसके लिए चिंता ना करें कि भाई सिलेबस कम होगी या ज्यादा होगी। ज्यादा और नहीं होगी, मैक्सिमम जहां तक होगी वहां तक आएंगे तो हमारा तो काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। उससे कम जाएंगे तो आपके लिए और अच्छा, बहुत ज्यादा समय मिलेगा कम रिवीजन करने के लिए। तो ये बातें हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए भी आ रही है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे बीएचयू है, वो सभी अपना अपना एग्जाम कराती है। सीईटी होगी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही बीएचयू भी आती है, ये भी एक तरह की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इन सब का एक ही एग्जाम होगा, सीईटी। यदि सीईटी नहीं होती है तो बीएचयू जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी, डीयू, जेएनयू जैसे जैसे अलग यूनिवर्सिटी जितनी भी है, वो अपना अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट करेगी। उसके अलावा ये जो एम्स है या फिर आईजीएमएस है, ये है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, या फिर इसको कहिए सेल्फ गवर्न है। ये अपनी गवर्निंग खुद करते हैं, मतलब खुद से ही रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, खुद से ही फीस लेते हैं, उसी से पेमेंट करते हैं। मतलब गवर्नमेंट का कम हस्तक्षेप होता है और अपनी सिस्टम को वो मजबूत बनाए हुए हैं। ये सेमी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का बहुत कम योगदान है इसमें। तो ये सभी अपना एग्जाम खुद करते हैं। जैसे आईजीएमएस, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पटना में है। ये क्या करती है? नर्सिंग के लिए फॉर्म लाती है, फिजियोथेरेपी के लिए फॉर्म लाती है, लेकिन इनके लिए सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही एलिजिबल है। सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट आईजीएमएस की फॉर्म भर सकेंगी नर्सिंग और बीपीटी के लिए। जब फॉर्म आती है तो पेपर में इस्तेहार दे दिया जाता है, जगह नोटिफिकेशन जारी कर दी जाती है पेपर के थ्रू। वैसे नेट पे भी आप सर्च करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एम्स भी लाती है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है एम्स भी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ही नर्सिंग की फॉर्म लाती है। तो इस तरह से आप नर्सिंग के अलग अलग एग्जाम्स को आप देख सकते हैं। अब रही बात स्टेट की, तो हर स्टेट एक पैरामेडिकल एग्जाम कंडक्ट करती है। मैं बात कर लेता हूं बीसीईसी की, क्योंकि मैं बिहार से हूं तो मैं बिहार के बारे में बात करता हूं। बिहार गवर्नमेंट एक एग्जाम कंडक्ट करती है, बीसीईसीई, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब इसके तहत
इसके तहत आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, मैथ से हैं तो। एग्रीकल्चर से है तो एग्रीकल्चर में जाएंगे, और बायो से हैं तो मेडिकल फील्ड में, चाहे वो पैरामेडिक्स ही क्यों ना, मेडिकल फील्ड में जाएंगे, साथ ही साथ आप एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो एक ही एग्जाम ली जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, मैथ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए कंपलसरी है, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी बनाते हैं, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर बनाते हैं, और मैथ्स वाले मैथ्स बनाते हैं। मैथ्स वाले, ये जो इंजीनियरिंग है तो इसको मैथ्स में कर देता हूं, मैथ्स, इसे इंजीनियरिंग। मैथ्स वाले भी एग्रीकल्चर में जाते हैं, यानी एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर में जाते हैं, मैथ्स वाले भी एग्रीकल्चर में जाते हैं, बायो वाले भी एग्रीकल्चर में जाते हैं। ऑल ओवर एग्रीकल्चर में बहुत मार होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब ये सिर्फ बिहार की मैंने बताई, ऐसे ही तमाम स्टेट अपनी अपनी पैरामेडिक्स की एग्जाम कंडक्ट कराती है। जो मैं यहाँ बताया बीसीसी, ये एक बैचलर कोर्स के लिए होता है, बैचलर्स कोर्स के लिए, लेकिन डिप्लोमा कोर्स के लिए भी आती है, उसको कहते हैं DCECE, डिप्लोमा कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये डिप्लोमा कोर्स के लिए होती है, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, इस टाइप का कोर्स आती है, और आप डिप्लोमा कर लेंगे, और उतनी ही वैल्यू होती है जितना बैचलर डिग्री की होती है। बस ये बात होती है कि डिप्लोमा एक तरह का डिप्लोमा ही रह जाता है, वो ग्रेजुएशन नहीं कहलाएगी, वो डिप्लोमा है, उसकी बस आप उससे अर्निंग कर सकते हैं, उसमें हायर स्टडीज नहीं जा सकते। चलिए, तो ये नर्सिंग के लिए मैं सोच रहा हूं कि अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं आपको, और आगे किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो यहाँ एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के थ्रू भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आप हमें जरूर बेझिझक बोलिए, हम आपको सहायता करेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। थैंक यू।